नमस्कार, मैं हूं मनमोहित और आप देख रहे हैं प्रेस वार्ता एक नज़र की एक खास रिपोर्ट। इस वक्त मैं मौजूद हूं आशीर्वाद अस्पताल में। अगर आप थायराइड या फिर शुगर जैसी बीमारियों से जूझ रहे हैं तो अब आपको दिल्ली, जयपुर या फिर बड़े शहरों की धूल फांकने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। सिरसा के स्वास्थ्य जगत में एक बड़ी क्रांति का आगाज आज हुआ है और मेडिकल क्षेत्र में गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर लक्ष्मी प्रिया ने आशीर्वाद अस्पताल में कमान संभाल ली है। अब आपका चाहे वजन बढ़ रहा हो या फिर शुगर लेवल की कोई टेंशन हो, अब हर मर्ज का सटीक व आधुनिक इलाज आशीर्वाद अस्पताल में बिल्कुल मुमकिन है। मैडम, क्या कुछ कहना चाहेंगे? थायराइड और शुगर कैसे सिरसा में थे, अब आपका एक्सपीरियंस रहेगा, कैसे मैनेज करेंगे सब कुछ? हाँ जी, नमस्कार। तो जैसे सभी को पता है, इंडिया में ही वैसे शुगर की केसेस तो बढ़ ही जा रहा। मेन तो उसके रीज़न एक तो मोटापा भी हो सकता है, जो मोटापा भी बढ़ रहा है ना, तो उसकी वजह से शुगर केसेस तो बढ़ ही जा रहा। और जो लास्ट डेटा के अकॉर्डिंग 11% इंडियंस में तो डायबिटीज़ है, और इसके अलावा प्री डायबिटीज़ है कम बोलते हैं, वो भी काफ़ी जन में हो सकता है, जो डायबिटीज़ है एक पहला वाला स्टेज माना जाता है। और थायराइड की देखें तो थायराइड का भी काफ़ी केसेस आजकल बढ़ने लगे, तो उसके अलग अलग प्रकार का हो सकता है। एक तो हाइपोथायराइड हो सकती है या हाइपरथायराइड हो सकता है, तो हम उसके अकॉर्डिंग हार्मोनल इवैल्यूएशन करके ट्रीटमेंट स्टार्ट करके फॉलोअप में तो कंट्रोल में रख सकते हैं। तो मैडम, दोनों पे सिलसिलेवार चर्चा करेंगे। थायराइड की बात करें, इसके होने की सबसे बड़ी वजह क्या है और कैसे इसको कंट्रोल किया जाता है शुरुआती दौर में? तो एक तो जो हाइपोथायराइड बोलते हैं, मोस्ट कॉमन कॉज तो ऐसे ऑटो इम्यून ही माना जाता है। ऑटो इम्यून मतलब हमारे शरीर के सेल्स खुद को ही अटैक कर रहे। तो ऐसे तो कई सारी बीमारी होते हैं, उसमें तो थायराइड का भी एक ऑर्गन है, वो भी जो अफेक्ट हो जाता है। तब तो हमारे शरीर में जो थायराइड से जो हार्मोन रिलीज होना है वो तो घट जाता है, फाइब्रोसिस हो जाता है बोलते हैं हम। तो जब यही मोस्ट कॉमन रीज़न तो यही है। बाकी इसमें जो डाइटरी वगैरह जो वो तो काफ़ी मिथ्स ही होता है। उसमें तो ऐसे नहीं होता कि कॉलीफ्लावर खाने से हो जाती है, नहीं तो मतलब पत्ता गोभी खाने से हो जाती है, ऐसे वगैरह तो बिल्कुल कुछ भी नहीं होता। मोस्ट कॉमन कॉज तो ये ऑटो इम्यून का ही होता है। इसके अलावा जो थायराइड की सर्जरी हो चुके होंगे उनमें तो पोस्ट ऑपरेटिव बोलते हैं, उनमें तो थायराइड की तो हम बाहर से ही सप्लीमेंट करना पड़ता है। उसके अलावा पोस्ट अब्लेटिव एक होता है, जो जिस हाइपर थायराइड के लिए उन्होंने रेडिएशन लिया होगा, या कैंसर के लिए एक रेडिएशन थेरेपी बोलते हैं उसके लिए लिया होगा, तो उसके बाद भी हाइपोथायराइडिज्म हो जाता है। तो ये हम कॉज देके उसका अकॉर्डिंग ट्रीट करते हैं। वैसे और शुगर की मैं बात करूं मैडम, कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? क्योंकि आमतौर पे लोगों को पता नहीं चलता कि मुझे शुगर हो गया है, और एक लंबे समय के बाद जब समझ आता है तब इलाज नहीं हो पाता। तो एक तो शुगर जैसे पहले डिटेक्ट होता है, तुरंत जाके इलाज स्टार्ट करा लीजिए। ऐसे देसी दवाई ऐसे लेना, ये एक बड़ी हमारी कंट्री में ये एक बहुत गलत होती है। वैसे तो देसी दवाई में उसमें तो कहीं ऐसे कुछ मिलावट हो जाती है, कहीं स्टीरॉयड का भी मिलावट हो जाता है, उससे भी ऐसे शुगर बढ़ जाती है। मतलब देसी जड़ी बूटियों के में लोग उलझ जाते हैं, तो ये सबसे बड़ी समस्या होती है। हाँ जी, वो तो होती है। और कहीं ऐसे चूरन जैसा भी पाउडर वगैरह भी होता है, उसमें तो हमें पता नहीं होता कि कंटेंट क्या होता है। तो कईयों में ऐसे भी हो सकता है कि मिलावट ऐसे स्टीरॉयड सा हो रहा हो, तो उससे भी शुगर और बीपी बढ़ने का संभावना होती है, और भी उसमें दिक्कतें हो जाते हैं। तो जैसे शुगर बढ़ता है तो पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, टेस्ट करा लीजिए, दवाई जो उन्होंने एडवाइस करते ज़रूर ले लीजिए। उसके साथ साथ ये भी ये है कि आपको लाइफस्टाइल वही जो आपको फिज़िकल एक्टिविटी लेवल 30 मिनट डेली, 150 मिनट पर वीक तो रखनी पड़ती है, और 2 to 3 सेशंस ऑफ रेजिस्टेंस ट्रेनिंग बोलते हैं, वो भी करनी बनती है। उसके अलावा अपनी डाइट, ये 3 चीज़ें पे आप ध्यान दो। और डाइट जैसे बोला, आपको प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा लेनी है, ब्रेक लेके 2-3 आवर्स में ब्रेक करके खाना लेनी है, फाइबर कंटेंट ज़्यादा रखनी है, और अपनी स्ट्रेस लेवल्स कम रखो। ये 4 चीज़ें तो बहुत ज़रूरी है शुगर कंट्रोल के लिए। उसके अलावा स्लीप, नींद तो बहुत, अराउंड 7 to 8 आवर्स ऑफ स्लीप तो ज़रूरी है। ये सब भी शुगर कंट्रोल करने में काफ़ी मदद करता है। तो ये मैडम, आप अपने एजुकेशन में गोल्ड मेडलिस्ट रही हैं, आपको क्या लगता है कि कौन से स्टेज पे आने के बाद इन दोनों का इलाज पॉसिबल है, और किस स्टेज मान के चले कि इस स्टेज पे आने के बाद भी पॉसिबल हो पाएगा इलाज?
वैसे किसी भी स्टेज में पॉसिबल तो हो जाता है। ये बात है कि अगर एक बार डायबिटीज़ बहुत प्रोग्रेस हो गए, बहुत लंबे टाइम तक अनकंट्रोल रहे, तो उसकी कॉम्प्लिकेशंस भी शुरू हो जाते हैं। जैसे शुगर में मेन हम तो माइक्रोवास्कुलर मैक्रोवास्कुलर बोलते हैं। माइक्रोवास्कुलर मेनली आँखों को अफेक्ट करते, गुर्दे को अफेक्ट करते, नर्व्स को अफेक्ट करते। मैक्रोवास्कुलर तो वो होते हैं जो हम हार्ट को अफेक्ट करते और आर्टरीज़ को अफेक्ट करते। तो ये हो जाता है। तो अब काफ़ी टाइम तक लंबे अनकंट्रोल रहे तो ये सारे कॉम्प्लिकेशंस भी शुरू हो जाते हैं। एक बार कॉम्प्लिकेशन शुरू हुआ तो फिर उसकी भी दिक्कतें अलग अलग और भी उसके लिए भी दवाई लेनी बनती है। इसकी वजह से किडनी फेलियर तक भी हो सकता है। तो अब जितने जल्दी अर्ली स्टेज में आप टाइट शुगर कंट्रोल रखो, ये कॉम्प्लिकेशंस आने का संभावना भी घट जाती है। आपकी दवाइयाँ भी और अच्छी काम करती है। मैडम, थायराइड और शुगर ये दोनों की चीज़ों की बात करें तो बड़े बड़े दावे पहले भी हुए हैं। कहीं ना कहीं लोग भ्रमित हो जाते हैं और फिर लोग चंडीगढ़, पंजाब की तरफ बात करें, राजस्थान की तरफ, बड़े बड़े शहरों की तरफ जाते हैं। अब आपने आशीर्वाद हॉस्पिटल का मान संभालिया, तो क्या कहना चाहेंगे यहाँ के सिरसा के तमाम लोगों को, ताकि आशीर्वाद अपना विश्वास इस क्षेत्र में भी कायम कर पाए? जो जैसे मैंने बोला ये सिम्टम्स हो सकते हैं, जैसे आपको लगता है तो ज़रूर अपनी एंडोक्राइनोलॉजिस्ट चाहे कहीं पे भी आप कंसल्ट कीजिए, उसकी सेवाएं यूज़ कर लीजिए, ताकि जल्द से जल्दी आपकी जो भी बीमारियां कंट्रोल में आ सकते हैं। और कांस्टेंट फॉलोअप में रहिए ताकि वो कंट्रोल में ही रहें और कॉम्प्लिकेशंस अवॉइड कर सकते हैं हम इसके बाद। और सबसे बड़ी बात में इलाज की बात करें, खर्चों की बात करें, क्या कुछ खर्चा रहेगा इसका? क्या अदर हॉस्पिटल से कम है? आमतौर पे लोग फिर बड़े शहरों की तरफ जाते हैं तो वहाँ ज़्यादा खर्चे हो जाते हैं। ये तो नॉमिनली होगा, ऐसे तो ज़्यादा खर्चा ऐसे वाली बात तो नहीं है। इन्वेस्टिगेशंस भी वही किया जाएगा, टेस्ट भी वही किया जाएगा जो बिल्कुल ज़रूरी है। ऐसे नहीं कि सारे टेस्ट कर लिया आपने, ये करके आओ, और ऐसे बिल्कुल नहीं है। जो टेस्ट जिसकी ज़रूरत है वो रिपोर्ट दे के हम दवाई का बदल सकते, तो उसके लिए ही टेस्ट किया जाएगा। ऐसे कुछ अननेसेसरी टेस्ट तो बिल्कुल नहीं किया जाता। और कम खर्चे में इलाज हो जाएगा। बिल्कुल, हाँ जी, हाँ जी। तो लोगों को कोई मैसेज कन्वे करना चाहेंगे आशीर्वाद हॉस्पिटल की तरफ से, क्योंकि आज से आपकी नई शुरुआत भी है? तो आप सारे सर्विसेज ले लो, अपनी भी हेल्थ ठीक रखो। डॉक्टर लक्ष्मी प्रिया ने हमारे आशीर्वाद हॉस्पिटल में एंडोक्राइनोलॉजी डिपार्टमेंट शुरू किया है। ये सिरसा में एकमात्र ऐसा डिपार्टमेंट यहाँ पे शुरू हुआ है। ये डॉक्टर लक्ष्मी प्रिया गोल्ड मेडलिस्ट हैं इस अपने फील्ड में। तो आप आसपास के जितने भी सिरसा के आसपास के लोग हैं, पंजाब के, हरियाणा के, वो आके इस हॉस्पिटल में इनकी सेवाएं ले सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स लेके आ सकते हैं। मैं इनको बधाई देती हूँ इनकी नई शुरुआत के लिए। आशीर्वाद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल पिछले लगभग 4 सालों से अपनी सेवाएं दे रहे हैं, जिसमें बड़े ही कुशल डॉक्टर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। जिसमें डॉक्टर पंकज मित्तल जो यूरोलॉजिस्ट हैं, यूरो संबंधी जो भी रोग हैं, किडनी के हैं, दूध के हैं, वो सारा इलाज डॉक्टर पंकज मित्तल कर रहे हैं। डॉक्टर पंकज गर्ग हैं, एमएस लेप्रोस्कोपी सर्जन हैं जो, और बड़ी ही कुशलता से वो अपने लेप्रोस्कोपी के सारे ऑपरेट करते हैं। डॉक्टर विनय सिंगला हैं, कुशल एमडी फिजिशियन हैं, जो हर तरह की बीमारियों के इलाज में और हर तरह की इमरजेंसी लेते हैं। डॉक्टर दीप्ति मित्तल हैं जो दंत चिकित्सक हैं। डॉक्टर रवनीत हैं जो एनेस्थीसिया के डॉक्टर हैं। तो एक बहुत ही बढ़िया टीम शहर में काम कर रही है और लोगों को सेवाएं प्रदान कर रही है। और अब डॉक्टर लक्ष्मी प्रिया जो डीएम एंडोक्राइनोलॉजी हैं, शुगर और थायराइड के रोगों के लिए जो स्पेशलिस्ट हैं, बाकी मैं सर से कहूँगा वो आपको सारा विस्तार से बताएंगे। वो आज हमारे सिरसा शहर के लिए एक बहुत ही लैंडमार्क डे है, क्योंकि आज सिरसा में आज आपके अपने आशीर्वाद हॉस्पिटल में एक बहुत अच्छी सेवा, एक एंडोक्राइनोलॉजी एंड डायबिटिक क्लिनिक स्टार्ट हो रही है सिरसा में पहली बार, जो आज से पहले नहीं थी। और ये रेगुलर सर्विसेज रहेंगी, ऐसे नहीं है कि ये विजिटिंग कंसल्टेंट की सर्विसेज रहेगी, ये डेली बेसिस में रेगुलर सर्विसेज रहेंगी। तो इनसे पहले इन सर्विसेज को लेने के लिए सिरसा के लोगों को आउटसाइड जाना पड़ता था, जैसे बड़े बड़े शहर हैं, चंडीगढ़ हैं, दिल्ली है, गुड़गांव है, उनके कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में जाना पड़ रहा था। अब ये क्लिनिक डायबिटीज़ एंड एंडोक्राइनिक क्लिनिक के खुलने के बाद ये सर्विसेज आपके शहर सिरसा में आशीर्वाद हॉस्पिटल में आपको पर्याप्त रूप से मिलेंगी डॉक्टर लक्ष्मी प्रिया डीएम एंडोक्राइनोलॉजी के द्वारा। अब थोड़ा सा मैं डॉक्टर लक्ष्मी प्रिया डीएम एंडोक्राइनोलॉजी के एकेडमिक करियर के बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। डॉक्टर लक्ष्मी प्रिया एक बहुत ही होनहार डॉक्टर हैं। इन्होंने अपनी सारी मेडिकल की पढ़ाई मेरिट में करी है। इन्होंने अपनी एमबीबीएस कर्नाटका के रायचूर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज से करी है। उसके बाद उन्होंने अपनी एमडी मेडिसिन अपने हरियाणा के सबसे प्रेस्टिजियस मेडिकल कॉलेज पीजीआई रोहतक से कंप्लीट करी।
उसके बाद इन्होंने अपनी डीएम ऑल इंडिया नीट सुपर स्पेशलिटी में टॉप रैंक लेने के बाद आंध्र प्रदेश के नंबर 1 मेडिकल कॉलेज दैट इज़ आंध्रा मेडिकल कॉलेज एंड एसोसिएटेड किंग जॉर्ज हॉस्पिटल में अपनी डीएम की पढ़ाई कंप्लीट करी। और मेरे को बताते हुए ये गर्व हो रहा है कि जब इन्होंने डीएम एंडो की अपनी फाइनल एग्ज़ाम दिया है उसमें इन्होंने पूरे आंध्र प्रदेश में टॉप किया है और गोल्ड मेडल लेते हुए अपनी डीएम एंडोक्राइनोलॉजी कंप्लीट करी है। अगर आप थायराइड और शुगर से ग्रस्त हैं तो आशीर्वाद हॉस्पिटल में आप अपना इलाज करवा सकते हैं। हालांकि पहले इस इलाज के लिए आपको हरियाणा, पंजाब, राजस्थान या फिर बड़े शहर की तरफ रुख करना पड़ता था, लेकिन अब ये तमाम इलाज आपको आशीर्वाद हॉस्पिटल में मिलेंगे और यहाँ पर आपका कम खर्चे में इलाज हो जाएगा और मैडम कह रहे हैं कि बेहतर से बेहतर सुविधाएँ आपको यहाँ मिलेंगी। तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों तक तमाम जानकारी पहुँच जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।